इसी कड़ी में निमाई हाजरा जी हमारे साथ जुड़ते हुए कोलकाता से। निमाई जी नमस्कार। सर क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी प्रश्न पूछे अपना। हाँ, मेरा जो फोर्स मोटर है 10 शेयर है वो 2000 के आसपास। ओहो क्या पूछना चाह रहे हैं सर फिर? हाँ वो तो अभी तो मार्केट नीचे है और मतलब फोर्स भी तो नीचे आ रहा है। तो उसको क्या करना है, अभी बेचना है या होल्ड करके रखना? ठीक है। फोर्स मोटर बहुत लॉस हो रहा है गाबा सर, इनको 20,853 इनकी खरीद है, 18,023 पर कर रहे कामकाज और 2,830 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। तो लॉस बड़ा हो गया है। बीच में हमने फोर्स मोटर देखा था गाबा सर चलते हुए एकदम से अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, लेकिन ये चार्ट्स पे कमजोर क्यों हो गया है? पिछले एक महीने में 14% की करीब करीब गिरावट, लेकिन पिछला साल गाबा सर 12 महीने का चार्ट रखिएगा एक बार फोर्स मोटर का, क्योंकि वो भी दर्शकों को दिखाना। 48% से ज्यादा के रिटर्न दिए थे फोर्स मोटर्स ने। अब इनका लॉस बढ़ा है, क्या स्ट्रैटेजी? एक्चुअली फोर्स मोटर बहुत दौड़ा है, ब्रेकआउट मिला था करीब 9,000 8,000 9,000 के आसपास, उसके बाद 25,000 भी चला है। इतना एक्सपेंशन हो गया कि एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, अब प्रॉफिट बुकिंग मोड पर है। इनका नजरिया क्या मुझे पता नहीं, अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है फिर घबराने की बात नहीं, लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। 15,000 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मैं एक बार भी नहीं कहता कि 15,000 आएगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी डिप पॉसिबल है, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, इसमें ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए। और वॉल्यूम्स भी कम होते हैं, जॉबिंग डिफरेंस भी ज्यादा होता है, तो बाय एंड होल्ड स्टॉक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, इन्होंने गलत जगह पे लिया, अदरवाइज स्टॉक कंपनी अच्छी है। ओके, कंपनी अच्छी है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इस टाइम पे ज्यादा ल्यूक्रेटिव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऑल्दो कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। दिल्ली से अक्षय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? जी आई एम गुड, आप बताइए। बढ़िया मैम। जी आपका सवाल। मैम मैंने ना फ्यूचर लिया हुआ हिंडाल्को का 1150 की कॉल है। तो अब वो जो मेरी बाइंग है वो 24.09 पे है। तो अब इसमें फ्यूचर में क्या करके चलना है मैम? ओके, हिंडाल्को अगर आज हम देखेंगे तो आज यहाँ पे एक कमजोरी जो है डेफिनेटली देखने को मिल रही है। करीबन 2% की गिरावट यहाँ पे। इनफैक्ट पूरा ही मेटल जो पैक है यहाँ पे दबाव के साथ कामकाज कर रहा है और इसका पूरा इन्फ्लुएंस हमें ग्लोबल मार्केट से भी आता हुआ दिखाई देता है। गाबा सर क्या करा जाए? यहाँ पे इन्होंने 1150 की कॉल ली है और जो प्राइस है वो है 24.09, जून की एक्सपायरी है। इन्होंने गलत जगह पे लिया और काफी होल्ड किया। होल्डिंग से ऑप्शन में लॉस होता है, इसलिए मैं होता तो इस वक्त निकल जाता। आई वुड नॉट होप, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चरली वीक लगता है। अगर अप मिलेगा भी तो कॉस्ट आना बहुत डिफिकल्ट है। आई वुड एग्जिट। एग्जिट की राय है फिलहाल और प्रेशर है काउंटर में। आगे बढ़ते हैं और सुशील कुमार जी जुड़ते हुए लखनऊ से। सुशील जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गाबा सर। गुड मॉर्निंग। सुन पा रहे हैं वो आपको। सवाल सर आपका। जियो फाइनेंस 200 शेयर 249 एंड भेल 160 शेयर 348 शेयर्स। क्या पूछना चाह रहे हैं सर? लंबी अवधि का नजरिया है, छोटी अवधि का नजरिया है? मैडम 6 से 8 महीने जो है 6 to 8 मंथ। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं जियो फाइनेंस के साथ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे राय लूँ उससे पहले डिस्क्लेमर प्लेट हमारी स्क्रीन पर। जियो फाइनेंशियल हमारे पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी ले लें। जियो फाइनेंशियल 234 पर कर रहा है कामकाज और इन्होंने अपनी खरीद बताई 249 की, तो थोड़ा लॉस झेल रहे हैं ये। पेडिग्री अच्छी है गाबा सर, लेकिन काउंटर उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। एक महीने में 7% की करीब करीब गिरावट, 6 महीने में 22% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। क्या किया जाए? मुनाफा बढ़ेगा इनका नजरिया 6 से 8 महीने का है। इन्होंने लिया है थोड़ी गलत जगह पर, लेकिन स्ट्रक्चरली लोअर लेवल पे सपोर्ट है। जहां पर है यहाँ पर सपोर्ट जोन है, ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती मुझे। लेकिन ये स्टॉक बाय एंड होल्ड है, ट्रेडिंग के लायक नहीं लगता। तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। मुनाफा मिलेगा, मैटर ऑफ है, क्योंकि पेडिग्री अच्छी है। बिल्कुल ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। जियो फाइनेंशियल यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको राय बताई जा रही है। दूसरा सवाल है गाबा सर बीएचईएल पर, यानी कि भेल पर, और ये पूरा स्पेस फोकस में रहा है। बीएचईएल ने पिछले 6 महीने में
42-43% का रिटर्न दिया है। अब ये प्रॉफिट में है क्योंकि 348 इनकी खरीद है, 385 पर कर रहा है कामकाज, तो थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट यहाँ से और बढ़ेगा, यहाँ पर भी नजरिया 8 महीने का है इनका। मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच हो गया ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस BHL 400 क्या 410 चला गया था मेरे ख्याल से, वहां पर एक सेल सिग्नल आया था, एग्जॉशन, नॉट सेल सिग्नल, एग्जॉशन। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया टेक द मनी, महीने का नजरिया है सर, 8 महीने का नजरिया है, तो शॉर्ट टर्म ही मान लीजिए। फिर 8 महीने की नजरिए से क्या किया जाए? आई वुड टेक द, मैं पैसा निकाल लेता बिल्कुल, आई वुड टेक द मनी आउट। अगर लो लेवल में मौका मिलता है फिर अराउंड 350 या 340 तो री एंटर करता, अदरवाइज आई एग्जिट। ओके 340 350 पे मौका मिलता है तो आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अपनी एग्जिट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। अगले दर्शक कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या गुड सवाल? मॉर्निंग सर। जी सुन पा रहे हैं गाबा सर? मैम एक्चुअली मेरे पास है इरिडा के है 1500 शेयर, 150 पे बाइंग है, क्या करना चाहिए मैम सर बताइए ना। 150 की बाइंग है और 1500 शेयर्स हैं आपके पास इरेडा के, ठीक है। इस टाइम पे आपका दूसरा सवाल भी आया था, एक्चुअली वो मेरे पास सवाल है। मैं एक बार इरेडा का चार्ट भी देख लेती हूँ कि इस टाइम पे कहाँ पे कारोबार कर रहा है। आज करीबन 0.25% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। 121 पे ये कारोबार कर रहा है और 150 पे आपने खरीदारी की है। नो डाउट पिछले 1 साल में लगातार यहाँ पे हमें गिरावट का सिलसिला जो है वो देखने को मिला है। गाबा सर क्या करा जाए? 150 की बाइंग और 121 पे कारोबार करा, 2 लॉस यहाँ पे कम है, लेकिन स्ट्रक्चरली काफी लंबे टाइम से वीकर साइड में है, काफी वीक है, टेक्निकल स्ट्रक्चर वीक है। अगर होल्ड करने को कहूंगा तो होप ट्रेड रहेगा, और होप मार्केट में नहीं चलता, लाइफ में चलता है, तो आई थिंक आई वुड एग्जिट। ओके इरिडा एग्जिट करने की राय फिलहाल यहाँ पर। अगले कॉलर की तरफ चले। अमराजा पे सवाल है ना अगले कॉलर का हमारे? नहीं पाइन लैब्स के ठीक है ठीक है, ओके कंचन शुक्रिया। अच्छा सुरजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवी मुंबई से। सुरजीत जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गावा सर। गुड मेरे मॉर्निंग। पास फाइन लैब्स है 500 शेयर एट द रेट ऑफ 196 और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, तो इसमें क्या करना चाहिए? मतलब 3 से 6 महीने मानो शॉर्ट टर्म? हाँ बस उतना ही। ठीक है गाबा सर, न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, नवंबर में लिस्ट हुआ था पाइन लैब, और लिस्टिंग की बात करें तो इशू प्राइस 221 था और 242 पे लिस्ट हुआ, तो ठीक ठाक ही लिस्टिंग हुई थी, कुछ खास नहीं। लेकिन जितना भी चार्ट्स अवेलेबल है गाबा से देख के बताइए शॉर्ट टर्म नजरिया क्या लग रहा है? लॉस झेल रहे हैं 54 रुपए प्रति शेयर का। लिस्टिंग के बाद जिसने भी खरीदा आज लॉस में बैठे हैं, दुखी है बेचारे। तो एक मौका मिले तो वो निकलेंगे। तो अपर साइड रेसिस्टेंस बहुत है, टेक्निकल स्ट्रक्चर वीक है, और मैं होता तो मैं निकल जाता इसमें, जरूरी नहीं कि होल्ड करना। स्टे इन्वेस्टेड इन स्ट्रॉन्ग स्टॉक, नॉट वीक स्टॉक। ये टेक्निकल स्ट्रक्चर वीक है पाइन लैब्स। तो ये थी राय पाइन लैब्स पे, और ये आज फोकस में भी जो है बना हुआ है, सिटी की यहाँ पे रिपोर्ट भी आई है, तो उस लिहाज से भी फोकस में बना हुआ है, लेकिन इस टाइम पे एग्जिट की सलाह है इस काउंटर से। आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं गुरुग्राम से कुलवंत जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुलवंत जी गुड मॉर्निंग। कुलवंत जी आवाज आ रही है आपको? चलिए कोई बात नहीं, सवाल मैं ले लेती हूँ। गाबा सर इनका सवाल है टीसीएस के ऊपर। 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और जो बाइंग प्राइस है टीसीएस का वो है 4000 रुपये। पैसा हो गया यहाँ पे आधा। आईटी पैक तो पिछले कुछ टाइम से हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी समस्या से जो है जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवर द 1 ईयर अगर देखा जाए तो करीबन 40% की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिली है। तो आई एज्यूम 1-1.5 साल पहले ही इन्होंने ये जो काउंटर है वो लिया होगा, लेकिन इस साल ईयर टू डेट का चार्ट देखें तो वहाँ पे जो गिरावट है वो काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई दिखाई दी है। गाबा सर क्या करा जाए? पैसा आधा हो गया और आई एज्यूम यहाँ पे अगेन कि स्टॉप लॉस लगाया नहीं था। काफी गिरावट है, करीब बहुत गिरावट है इसमें। तो अब तक मुझे होप नजर नहीं आता कैसे करेंगे इसका। टीसीएस में और भी लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से आईटी क्षेत्र में वीकनेस है बहुत। एक कॉल इनको लेना पड़ेगा, लेकिन है काफी वीकनेस। अब तक कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। एक पॉसिबिलिटी जगह है जहां पर शायद एक ट्रेड बन जाए, वो है 2000। अब 2170 पे चल रहा है। 2000 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और कुछ नहीं, अदरवाइज टेक्निकली वीक है। पूरा आईटी जी ठीक है, पूरा आईटी पैक ही वीक है। टीसीएस हालांकि आज निचले स्तर से रिकवरी दिखाने की कोशिश, लेकिन काफी वीक नजर आ रहा है चार्ट्स पर। तो यही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण देवकर जी महाराष्ट्र से ही। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी सवाल आपका?
जी मेरे तीन शेयर है, 3 सवाल है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक प्राइस 1455, 258 शेयर है मेरे। और ठीक है। कुपिट के आज ही लिए है मैंने 1000 शेयर 140। और ओशिया हाइपर रिटेल है 10,000 शेयर 4 रुपए 50 पैसे से। तो मैं ये 6 महीने के लिए होल्ड कर रहा हूँ। तो बताइए गाबा सेट। अच्छा ठीक है अरुण जी, 2 सवाल ही हम एड्रेस कर पाएंगे क्योंकि समय थोड़ा कम है और दर्शक हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो कौन से 2 सवाल लूं मैं, ये बताएं। जी कुपिट और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ठीक है, क्यूपिड और ओलेक्ट्रा ले लेते हैं। ओलेक्ट्रा से शुरुआत करते हैं। आपने बताइए आपकी नजरिया, आपका जो नजरिया है वो शॉर्ट टर्म का है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक गाबा सर, जिस तरीके से ईवी को पुश मिल रहा है, हमने एक अच्छी खासी रैली भी देखी इस पूरे स्पेस में। क्या लगता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 1455 की खरीद है और 1270 पे कर रहा है कारोबार, तो लॉस हो रहा है इनको, लॉस मुनाफे में तब्दील होगा? बिल्कुल होगा, मुझे लगता है मैटर ऑफ टाइम। ओलेक्ट्रा ग्रीन का जो चार्ट है स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, करेक्शन आया था लेकिन 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, वहां से एक बाउंस मिला, तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड इन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का ध्यान मत दीजिएगा ओलेक्ट्रा में, तो इट्स अ होल्ड। रही बात क्यूपिड की, क्यूपिड का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन पॉजिटिव है। यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है, ट्रेड करें 139 के आसपास, 150 तक जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। मोमेंटम है स्टॉक में, अगर आपको स्टॉप लगाना है तो 135 का स्टॉप लगाकर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इट्स गुड स्टॉप। क्यूपिड गजब चला भी है, पिछले 6 महीने का चार्ट देख रही थी मैं, 83% से ज्यादा के रिटर्न मिले हैं इसमें। तो क्यूपिड फिलहाल स्ट्रेच हो चुका है, लेकिन होल्ड किया जा सकता है ना गाबा सर क्यूपिड? बिल्कुल, इट्स अ होल्ड, इट्स अ होल्ड। तो दोनों ही स्टॉक्स होल्ड कर सकते हैं आप, क्यूपिड और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर। यह चर्चा होगी। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद उनको भी एड्रेस कर लिया जाए। अमित जी का सवाल आया है गाबत सर HCL टेक के ऊपर। इनके पास 10,000 शेयर्स हैं HCL टेक के और जो बाइंग प्राइस है इनका वो है 1729 रुपीज़। काफ़ी भारी गिरावट हमें यहाँ पे भी आती हुई दिखाई दी है। सेम एज TCS की बात करी जाए तो वहाँ पे भी सेम सिनेरियो था और यहाँ पे भी सिनेरियो सेम ही देखने को मिल रहा है। ईयर टू डेट में गिरावट काफ़ी हावी, क्या करा जाए? है तो वीक चार्ट स्ट्रक्चर। इनफैक्ट जब 1400 टूटा HCL टेक में, उसमें एक क्रूसिफिकेशन आ गया, मतलब टर्न हो गया कि अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, आई एम टर्निंग डाउन ओनली। अब तक बाय सिग्नल जनरेट नहीं आया। अब जो रिसेंट लो देखा हमने 1100 का, अगर वहां पर संभल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं संभलता तो फिर ये अच्छा यहाँ पर संभल जाता तो 1400 में फिर एक रेसिस्टेंस आएगा। अगर यहाँ पर नहीं संभलता है, पॉसिबल है कि 1000 भी आ सकता है। तो इट्स अ वेरी टफ गेम, टफ कॉल। IT क्षेत्र वीक है, अपमूव मिलता है तो होप कीजिए, अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल जाना चाहिए HCL टेक, क्योंकि ऑन द वे अप बहुत ही रेसिस्टेंस है बिटवीन 1400, 1600, 1800। इनकी कॉस्ट तो बहुत हाई है HCL टेक। सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी अपनाइए, जहां भी लॉस थोड़ा कम हो वहां पे निकलने की सोचिए। काफ़ी वीक है IT स्पेस। कुछ और क्वेरीज एड्रेस करते हैं। सुमित पांडे जी ने अपना प्रश्न पूछा है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पर, और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 140 के रखिएगा चार्ट एक बार स्क्रीन पर। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल 140 इनकी बाइंग प्राइस है, तो अच्छे प्रॉफिट में है, 100 क्वांटिटी है। गाबा से पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या किया जाए, होल्ड कर सकते हैं इसको? बिल्कुल करना भी चाहिए, इतनी अच्छी पेडिग्री हो, कमर्शियल स्पेस में हो और कॉस्ट के ऊपर भी है, डरने की बात नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है। इनकी कॉस्ट भी बहुत कम है, लेकिन उनको मेरे ख्याल से स्प्लिट के बाद उन्होंने जब कॉर्पोरेट एक्शन हो उसके बाद मिला है। अगर इनको स्टॉप लॉस चाहिए मैं दे देता हूँ, वो आज ऑल टाइम लो है करीब 306। 300 टूट जाता है तो एग्जिट, अदरवाइज कंटिन्यू होल्डिंग इट, क्या फर्क पड़ता है। ये कंपनी अच्छी है, तो कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है। टाटा मोटर्स CV की यहाँ पे बात चल रही है। गाबा सर बिंदु जी का दूसरा सवाल आया है। इनके पास CDSL है, 600 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 1622 की बाइंग है। नो डाउट यहाँ पे भी काफ़ी जो वॉलेटिलिटी है हमें देखने को मिली है। मार्केट का जो इनहेरिटेंस है यहाँ पे हमें सीधा सीधा आता हुआ दिखाई देता है और वही रीज़न है आज भी इसमें करीबन 1.25% की हम बोल सकते हैं गिरावट दिखाई दे रही है। अब क्या करा जाए? ये स्टॉक मेरे पास BSE में लिस्टेड नहीं है तो मुझे चार्ट नहीं मिलता। एनीवे CDSL का बेसिकली लॉन्ग टर्म इज अ गुड। एक कंपनी ऐसे सेक्टर में कोई प्रॉफिट करे या नुकसान करे, ये तो पैसे बनाएंगे CDSL। कैपिटल मार्केट स्पेस का ये स्टॉक जहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सभी ऑलमोस्ट अगर बात करें तो पॉजिटिव ही रहते, तो होल्ड किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न आया है गाबा सर वो पर्व अग्रवाल जी का आया है और वो HFCL पे पूछ रहे हैं
HFCL इनकी जो खरीद है वो 199 की है, 177 पे कर रहा है कारोबार। HFCL रखिएगा स्क्रीन पर। और HFCL मतलब लॉस झेल रहे हैं ये। 100 क्वांटिटी है इनके पास, लेकिन टेलीकॉम इंफ्रा स्टॉक ये गाबा सर 1 महीने में 26% का रिटर्न दिया और 6 महीने का चार्ट एक बार रखेंगे HFCL का। सर 6 महीने में 157% से ज़्यादा के रिटर्न मिले हैं। यहाँ पर इनको लॉस हो रहा है, क्या किया जाए? मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि HFCL का मैंने लास्ट वीक प्रॉफिट बुक किया हुआ है आफ्टर होल्डिंग फॉर अ व्हाइल, लेकिन अब ये स्टॉक 2 दिन से लोअर सर्किट में है। मुझे कोई भी स्टॉक जो लोअर सर्किट जाता है पसंद नहीं है। जब उस लोअर सर्किट लगाता है तो मेरे ख्याल से वो एक फर्स्ट इंडिकेशन मिलता है एग्जिट द स्टॉक। कोई बिग प्लेयर्स ने बेचा होगा इसलिए लोअर सर्किट लगाया है, तो आई वुड एग्जिट स्टॉक। ओके, तो ये थी राय HFCL में, और साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाबा सर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। अगला सवाल मनोज जी का है। गाबा सर, इनके पास 1000 शेयर्स हैं प्राइकोल के और 90 रुपए की, 90 रुपए की बाइंग है। काफ़ी बढ़िया मुनाफा यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बोल रहे हैं कि क्या आने वाले 6 से 12 महीने में ये हमें 1000 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है? 556 अभी कारोबार कर रहा है, 90 रुपए की बाइंग है। शानदार मेजर रिटर्न्स बाइंग प्राइस से। नहीं, कि हमको टीज करने आए हैं कि देखिए मैंने 90 में खरीदा। इनको आप कुछ भी बोलेंगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चरली चार्ट बढ़िया है। अभी 6 to 8 मंथ बोल रहे हैं 1000 डबल होगा, नॉट पॉसिबल, आई डोंट थिंक सो। लेकिन ये चार्ट बढ़िया है, ये होल्ड है, बाय एंड होल्ड। जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जब कंसोलिडेट होता है, अगर अप्रूव नहीं मिलता तो कंसोलिडेट होता है, अगर कंसोलिडेट होता है उसके बाद जब ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत बढ़िया मिलता है। तो होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म प्रिकॉल। 90 रुपए से बढ़ता बढ़ता 557 पर आ गया। गजब का रिटर्न ले रहे हैं। अभी भी होल्ड किया जा सकता है प्रिकॉल में, अच्छा रिटर्न, और अभी भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए, वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया गाबा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए, जिनके